जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा, जो एक बार द्वापर युग में मैया यशोदा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुनाई थी। इस कथा को सुनने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है, दाम्पत्य जीवन खुश रहता है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और जिसकी जो कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो चलिए पूर्णिमा की कथा सुनने से पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा। भगवान पर भक्त कितना विश्वास करते हैं यह आपको इस कथा से पता चलेगा। एक दिन रात के 2:30 बज रहे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। बार बार इधर से उधर करवटें बदले जा रहे थे। कोशिश करने पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ये तो बिल्कुल सच है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून नहीं खरीदा जा सकता। मन का सुकून तो भगवान के चरणों में ही है और मन को खुशी तभी मिलती है जब आप किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता करके उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखते हैं। सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, बड़े बेचैन थे, तो वो बिस्तर से उठे और उठकर बाहर निकले। बाहर निकलकर अपनी गाड़ी निकाली और शहर की सड़कों पर इधर उधर घूमने लगे। इधर उधर भटकते रहे, कहीं पर भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ जहाँ पर उन्हें चैन मिल सके। काफ़ी आगे गए तो उन्हें कान्हा जी का एक मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देख उन्होंने गाड़ी वहीं पर रोक ली और सोचने लगे कि थोड़ी देर इस मंदिर में जाके बैठता हूँ और भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। ऐसा बहुत बार होता है, जब हम भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। सेठ जी मंदिर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहले से ही भगवान के चरणों में कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ था। वह आश्चर्यचकित रह गए कि आधी रात को यह आदमी मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस चेहरे को देखा तो क्या देखा कि वह आदमी बहुत उदास है, उसकी आंखों में करुणा तैर रही है। सेठ जी ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? तो वह आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने कहा है कि वह मर जाएगी और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ऑपरेशन कराने के पैसे भी नहीं हैं। यह सुनकर सेठ जी की जेब में जितने पैसे थे उन्होंने सब निकाल कर उस आदमी को दे दिए। वह पैसे लेकर आदमी बड़ा खुश हुआ। अब उसके मन में विश्वास था कि अब ऑपरेशन करा के वह अपनी पत्नी को बचा सकता है। सेठ ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें मेरा पता लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है, जब कभी तुम्हें ज़रूरत हो तो बता देना। उस आदमी ने वह कार्ड वापस कर दिया और कहा, भाई मेरे पास उसका पता है तो इस पते की ज़रूरत नहीं। सेठ ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा। सेठ जी ने कहा, अरे किसका पता भाई? तो उस आदमी ने कहा, उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। तो ऐसी होती है भगवान की अटूट भक्ति, जो कुछ मांगो वह मिल ही जाता है। भगवान अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। तो यह थी कृष्णा जी की कहानी। अब सुनिए पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला भी हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अब ऐसे ही व्रत के बारे में मैं आपसे कहता हूँ। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, मृत्यु लोक में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, इस बारे में भी बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी पतिव्रता सुशीला थी।
दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की किसी की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे बड़ा दुखी रहा करते थे। एक दिन उस नगरी में एक ब्राह्मण तपस्वी आया। वह ब्राह्मण अन्य सभी के घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह तपस्वी ब्राह्मण की रूपवती पत्नी से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर नदी किनारे बैठकर खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह कार्य किसी प्रकार से देख लिया। धनेश्वर ने दुखी होकर उस तपस्वी से पूछा कि ब्राह्मण, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं किंतु हमारे घर से नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतानों के घर की भीख पतितों के अन्न के बराबर होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो तो मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। यह बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई रास्ता बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझको पुत्र होगा, किंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर 32 पूर्णमासियों का व्रत तुम दोनों पति पत्नी करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उत्ते दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर भी तुम्हें इस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्दी ही अपने घर को चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके वह उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। उसने पेड़ पर चढ़ने का कई बार प्रयास किया, किंतु प्रयास करने के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की उपासना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश जी की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से पेड़ पर चढ़ गया। वृक्ष से फल तोड़कर वह अपने घर आया और वह फल उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के शोक और हर्ष के कारण वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, इससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि अगर उनके सामने यह दुर्घटना हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे, इसलिए तुम इसके साथ में जाओ, इसे अकेला कभी नहीं छोड़ना और 1 वर्ष बाद इसे वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को काशी जाने के लिए एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए देवी भगवती की आराधना
और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार उनके व्रत पूर्ण हुए। एक बार वह मामा और भांजे रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशीला विभूषी कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात रुकी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवार वालों के साथ परामर्श करके विचार किया कि ये देवीदास तो मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, तो इसके साथ ही लगन करा दूं। बाद में विवाह के सब कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम अपने भांजे को कुछ देर के लिए हमें दे दो, ताकि विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास के मामा कहने लगे कि जो कुछ भी कन्यादान और मधुपर्क के समय मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब मामा ने अपना भांजा भेज दिया। उसके साथ ही विवाह के सब कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और दुखी मन से सोचने लगा, न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने वह सारी बातें जो उसके मामा और वर के पिता में हुई थीं वधू को बता दी। वधू कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी? एक बार फिर सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, उठिए, अब आप भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रूमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझ के रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना और उत्सव मनाना। जिस दिन यह फूल सूख जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय मत करना। यह बात समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होने पर वहाँ गाजे बाजे बजने लगे। सुबह जिस समय वहाँ शादी समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए, तब कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ था। अगर ये वही है तो ये बताए कि मैंने रात को इसको क्या दिया था और रात को हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थीं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तब काल से प्रेरित होकर एक सांप उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से चारों ओर विष की ज्वाला निकलने से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु विषराज के प्रभाव से वह सांप उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। उसके बाद मध्याह्न काल के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उस प्राण को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित हो गया। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उस बालक को देखकर देवी पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था, जिससे के प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भगवान ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया।
उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनः जीवित हो गए हैं। यह देखकर प्रसन्न होकर वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उसे ढूंढिए। जब 16वें वर्ष पूरा हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से पुनः अपने घर की ओर लौट चला। उसके ससुर उसे ढूंढने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहीं आ गए। उसको आया देख ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे घर में ले गया। यह देख वहाँ समस्त ग्रामवासी भी इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह अवश्य ही इस बालक के साथ ही हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, ये तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। तब सब कहने लगे, भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासियों ने बड़ा आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपने मामा के साथ और अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेके अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु और लोगों ने आकर जब उनका समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तब माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। अपने पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं। यह थी पूर्णमासी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।